और इस गली में अब छापेमारी, पीछे आप देखेंगे इसी गली में अब छापेमारी हो रही है। मीडिया को रोका गया है कि अभी वहाँ पर ना जाया जाए, अभी दिखाना नहीं चाहते, लेकिन लगातार छापेमारी है। एक बस को भर के अभी भेजा है और हर दंगे के बाद हर दंगा कुछ निशान छोड़ जाता है। और 20, 21, 22 तक की इनकी उम्र है तकरीबन। कुछ तो बच्चे ऐसे लग रहे थे जो नाबालिग होंगे। बचपन से ही क्या पत्थर चलाना सिखाया जा रहा है। मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं जो कल तक यहाँ पर पत्थर चला रहे थे, दंगा भड़का रहे थे, और इस बस में वो मौजूद हैं। उन्हीं को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है भारी पुलिस बल के बीच। यही वो शिवलिंग है जहाँ पर आके जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी भक्तजन थे, उनको आके जल चढ़ाना था। इसी शिवलिंग पर यहाँ पे आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं। और मेरे होते हुए इस मंदिर में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ या ऐसी कभी सिचुएशन नहीं बनी। परमात्मा की कृपा से सब यहाँ ठीक ठाक चल रहा था, चलता है। लेकिन ये जो कल का हादसा हुआ है इसके बारे में तो हमें क्या, तकरीबन उन भक्तों को भी नहीं पता था जो यहाँ आ रहे थे। और इस मंदिर के पीछे यहाँ पर जो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, इसके पीछे उन पहाड़ियों से भी गोलियाँ चल रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये शहर जाना जाता है उन जली हुई गाड़ियों के लिए, ये शहर जाना जाता है उन बच्चों पर पत्थर बरसाने के लिए, ये शहर जाना जाता है कि कैसे यहाँ पर एक विशेष समुदाय ने भीड़ को इकट्ठा करके उन बच्चों पर, उन बड़ों पर, महिलाओं पर कैसे पत्थर चलाए। यहाँ के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति थी कल की। टीवी पे आपने जो देखा, सारी चीज़ें देखी, अब इनसे हम सीधा सीधा जान लेते हैं। नाम क्या है पुजारी जी आप? दीपक शर्मा। शर्मा जी, कल आप यहाँ पर मौजूद रहे थे जी। किस तरह की स्थिति थी कल? स्थिति देखिए, दोपहर तक तो बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। श्रद्धालु काफ़ी आ जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ से कोई 2 बजे के बाद तकरीबन 3 बजे के समथिंग यहाँ से 2-2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे स्थिति एकदम ख़राब हुई। तो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में रोष हो गया, भगदड़ मच गई, हालात बाहर के ख़राब हो गए, जैसा कि आप जानते आ रहे हैं और जैसा कि हमें बताया जा रहा है। क्योंकि हम तो देखिए मंदिर के अंदर ही थे, तकरीबन सुबह 4 बजे से भक्त लोग लगे हुए थे, तो अंदर ही जल वगैरह चढ़ाने में, पूजा वगैरह करवाने में अंदर व्यस्त थे जी। लेकिन दीपक जी, एक चीज़ और देखिए, ये जब हम यहाँ पर आए हैं तो मंदिर एक अलग स्थान पर है, आसपास में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद मंदिर तक भीड़ का आ जाना और मंदिर के सामने गाड़ियों को जला देना, क्या ये लग रहा है कि पहले कुछ ऐसा अंदेशा लग रहा था कि पहले से ऐसी तैयारियां हो रही हैं कि इस तरह से आग की भेंट चढ़ा देना है, इस यात्रा को भंग कर देना है? देखिए, इस बारे में हमें तो कोई जानकारी नहीं है। हमारा तो एक ही कार्य है, अंदर सेवा करना जी। हमें पुजारी के रूप में रखा गया है और हमारा नित्य प्रतिदिन का यही कार्य है कि सुबह शाम महादेव की सेवा करना है। और ये बाहर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस लिए हुआ है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये अचानक हुआ है, जो भी हुआ है अचानक हुआ है जी। कुछ लोगों का कहना है कि भीड़ बिल्कुल गेट तक पहुंच गई थी। देखिए, ऐसा है, जहाँ से आप देखते आ रहे हैं, ये तो आपने भी देखा है कि माहौल बाहर कहाँ तक ख़राब था। लेकिन तकरीबन जो बाहर के लोग थे, मतलब जिनके साथ ऐसे आनाकानी हो गई है या ये हादसा हुआ है, तो वो तो गेट के बाहर ही रहे, मंदिर के अंदर वो नहीं दाखिल हो पाए। मंदिर के अंदर वही लोग थे जो यहाँ फंस गए थे, मतलब रास्ते ब्लॉक होने की वजह से सारा मतलब तौर तरीका ख़राब होने की वजह से आगे नहीं जा पाए। तो यहाँ पे वही श्रद्धालु थे जो बाहर से आए थे दर्शन करने के लिए यात्रा में, तो 2-2.5 हज़ार के समथिंग वो लोग थे जो यहाँ पे फंस गए। हाँ जी जी। कब तक उनको निकाला गया, किस टाइम तक वो निकले? देखिए, वो कम से कम 3:30, 3:45, 3:15 के करीब ऐसे जो है मंदिर में वापसी आ गए। तो तकरीबन 2 घंटे तक वो मंदिर के अंदर ही रहे, मंदिर की शरण में रहे, जब तक प्रशासन को बुलाया गया और प्रशासन ने आते समय थोड़ा माहौल पे काबू किया। और काबू करने के बाद जो है तकरीबन 6 से 6:30 बजे के बीच जो लोग यहाँ फंसे हुए थे, उन्हें यहाँ धीरे धीरे इस मंदिर से जो है निकाला गया अपना सुरक्षित। सुनने में आया कि फायरिंग हुई है मंदिर के ऊपर भी, आसपास से यहाँ। हाँ जी, देखिए, बाहर तो फायरिंग हो रही थी। अब जैसे आजू बाजू आप पहाड़ देख रहे हैं, तो देखिए हम सब मंदिर के अंदर ही थे, लेकिन हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द से कहीं गोली चलने का आभास हुआ है, तो काफ़ी यहाँ फायरिंग हुई है जी। क्या उस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान हुआ, कहीं किसी को आके
ऐसी चीज़ हुई जिससे नुकसान हुआ? देखिए मंदिर के अंदर जितने लोग थे सब सुरक्षित थे, उन्हें परेशानी नहीं हुई। लेकिन मंदिर के बाद काफ़ी मतलब बड़ा हादसा हुआ है, हो सकता है काफ़ी लोग मतलब हादसे के शिकार भी हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो मंदिर के अंदर सेफ्टी थी, मंदिर में ऐसी कोई बात नहीं हुई, पर यह था कि थोड़ा माहौल गर्म था। जहाँ पर ये मंदिर है और जिस रास्तों से यहाँ पर आना पड़ता है, जी ये पूरा का पूरा जो इलाका है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, सारा का सारा। क्या इससे पहले भी ऐसी स्थिति कभी बनती थी या फिर एक ऐसा डर रहता है कि भैया यहाँ पर जाने में वो स्थिति है, यहाँ पर लोग कुछ भी कर सकते हैं? देखिए जब से मैं इस मंदिर में सेवादारी कर रहा हूँ, हमें तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, और मेरे होते हुए इस मंदिर में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ या ऐसी कभी सिचुएशन नहीं बनी। परमात्मा की कृपा से सब यहाँ ठीक ठाक चल रहा था, चलता है। लेकिन ये जो कल का हादसा हुआ है इसके बारे में तो हमें क्या, तकरीबन उन भक्तों को भी नहीं पता था जो यहाँ आ रहे थे। ये एक अचानक ही हुआ है सब कुछ। अभी क्या आने वाले समय के लिए कुछ ऐसा डर है कि कोई स्थिति ऐसी ना बन जाए यहाँ पर, कोई मंदिर को जैसे घेर ही लिया था चारों तरफ से, फायरिंग तक हुई और मंदिर के दरवाजे तक यहाँ पर जो उपद्रवी थे वो पहुँच चुके थे? देखिए बात ऐसी है, डर की बात ऐसी, हम तो प्रशासन से, सरकार से एक ही अपील करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि जितना हो सके मंदिर की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ अपना कदम उठाए, ताकि ऐसी नौबत ना आए या कोई परेशानी ना बने। और आप देख सकते हैं कि इस समय प्रशासन काफ़ी है मंदिर के अंदर, और कल शाम तक स्थिति गंभीर रही, लेकिन कल शाम से अब दोपहर तक स्थिति में सुधार है, मंदिर में शांति है, कोई परेशानी नहीं हुई। इससे पहले क्या प्रशासन की कभी ड्यूटी लगी यहाँ पर? कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रशासन के यहाँ पर कोई सिपाही या कोई ऐसे पुलिस के अधिकारी कभी मौजूद रहे? देखिए श्रावण के मास में तकरीबन अगर शिवरात्रि हो या सावन का सोमवार हो, प्रशासन की ड्यूटियाँ लगा दी जाती है, और तकरीबन प्रशासन आया है यहाँ काफ़ी टाइम तक। उन्होंने जैसे भी सुबह से लेके शाम तक 4 बजे तक उन्होंने कंटिन्यू यहाँ रहा है, कोई ना कोई बंदा 10, 20, 50 लोग यहाँ तैनात रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना बन सके। परमानेंट कोई ड्यूटी नहीं है कि हर रोज किसी की ड्यूटी हो यहाँ पर मंदिर के बाहर? देखिए फ़िलहाल तो अभी कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पास में नल्लड़ की एक चौकी है, अगर वैसे तो कोई परेशानी होती नहीं है, लेकिन कभी भी उनको बुलाया जाता है तो ऑन स्पॉट वो आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए धन्यवाद। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम उसी मंदिर में अब मौजूद हैं जहाँ पर कल जो शोभा यात्रा में आए लोग थे उनको यहाँ पर आके जल चढ़ाना था। पीछे आप देखेंगे तो बिल्कुल सामने यहीं पर वो शिवलिंग है, यहीं पर ये वो मंदिर है। सामने तस्वीरें आप देख पाएंगे बिल्कुल कि एकदम से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यही वो शिवलिंग है जहाँ पर आके जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी भक्तजन थे, उनको आके जल चढ़ाना था। इसी शिवलिंग पर यहाँ पे आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो उपद्रवी थे उन लोगों को ये चीज़ रास नहीं आई कि कैसे उनके इलाके में, कैसे उनके एरिया में कोई आके इस तरह की यात्रा निकाल सकता है, इस तरह से एक हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा होकर अपने मंदिर में जाकर जल चढ़ा सकते हैं। माना जाता है पांडवकालीन मंदिर है और ये बहुत पुराना मंदिर है, इसकी काफ़ी मान्यताएं हैं। यहाँ पर जो महादेव के भक्त हैं वो आकर अपनी मान्यताएं पूरी करवा जल चढ़ाते हैं, अपनी मान्यता मांगते हैं उनसे, महादेव से जिसको जो मांग। लेकिन इस तरह की घटनाएं होना, इस तरह की चीज़ें होना, ये कितनी सही हैं? जहाँ पर करीबन एक विशेष समुदाय 8 साढ़े 8 लाख की यहाँ पर उनकी जनसंख्या है और 2 लाख के करीब यहाँ पर दूसरा समुदाय रहता है, उसके बावजूद ऐसी चीज़ें हो जाना, ये किस तरह के भाईचारे का पैगाम है? ये किस तरह की चीज़ें हैं? पत्थर चलना, पेट्रोल बम चलना, फायरिंग होना, ये बहुत अलग तरह की सिचुएशन है जो कल मेवात में देखी गई, जिससे पूरा देश सहमा हुआ है, जिसको देखकर आज हरियाणा की सरकार और उनके प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कहाँ सो रही थी खट्टर सरकार? आखिर कहाँ सो रहा था प्रशासन और कहाँ वो इंटेलिजेंस सो रही थी? क्या उनको पता नहीं था ऐसी स्थिति होगी? वीडियो वायरल हो रहे थे, उसके बावजूद भी नहीं रोका गया। ये देखिए इस बस में आप देखेंगे, इसमें जो पत्थरबाज हैं, जो दंगाई हैं, उनको अरेस्ट किया गया है और इसी में वो हैं अब मुँह छिपाते नज़र आ रहे हैं जो कल तक यहाँ पर पत्थर चला रहे थे, दंगा भड़का रहे थे और इस बस में वो मौजूद हैं। उन्हीं को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है भारी पुलिस बल के बीच। यहाँ पर ये बस उनसे भरी हुई है और इसमें जब हमने देखा तो इसमें ये जो लड़के थे इनकी उम्र 16, 17, 18 और 20, 21, 22 तक की इनकी उम्र है। तकरीबन कुछ तो बच्चे ऐसे लग रहे थे जो नाबालिग होंगे। बचपन से ही क्या पत्थर चलाना सिखाया जा रहा है? लेकिन अब यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है और पुलिस लगातार अब छापेमारी कर रही है। लगातार पुलिस अब इसी चीज़ को देख रही है। अब शायद वीडियो के माध्यम से जो ये वायरल वीडियो हुई हैं उन्हीं सभी के माध्यम से लगातार छापेमारी चल रही है। लगातार अब पकड़ा जा रहा है, अब सारी चीज़ें हो रही हैं। आप सामने देख सकते हैं
कि अब यहाँ पर पुलिस की छापेमारी जो है वो लगातार चल रही है। भारी हथियार के साथ पुलिस, और अभी सामने आप देख सकते हैं पर लगातार अब रेड यहाँ पर चल रही है। पुलिस की रेड लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि अब किस तरीके से यहाँ पर रेड की जा रही है। और यहाँ पर शायद किसी को पकड़ा भी है, जूम करके दिखाएं एक बार कैमरा पर्सन। पुलिस ने शायद किसी को यहाँ पर पकड़ा भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब सुनसान हो चुका है। कल जिस मेवात में कल पत्थर चल रहे थे, जिस मेवात में दंगा भड़क रहा था, अब वो मेवात बिल्कुल सुनसान हो चुका है और पुलिस लगातार इस चीज़ को लेकर छापेमारी कर रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस लगातार कैसे पुलिस अपना काम लगातार कर रही है। लगातार पुलिस इस चीज़ में लगी हुई है कि कैसे उन दंगाइयों को, कैसे उन पत्थरबाजों को अब पकड़ा जाए, कैसे इनको रोका जाए, कैसे ये चीज़ की जाए। लगातार इस छापेमारी को आप देख पाएंगे। इसी मेवात में यहीं पर कल पत्थर बरसाए गए थे, यहीं पर आगजनी हुई थी। आपको मैं बाहर दिखाऊंगा, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये वही सड़क है जहां पर आगजनी की गई थी, जहां पर गाड़ियां जलाई गई थी, जहां पर पत्थर बरसाए गए थे। आप देख सकते हैं कि ये स्थिति, और आज यहाँ पर भारी पुलिस बल है, लगातार छापेमारी हो रही है। जो दंगाई थे, जो दंगा करने वाले थे, वो लगातार अब घरों में दुबके बैठे हैं या छोड़ चुके हैं मेवात को या भाग चुके हैं यहाँ से। अभी एक बस भरी हुई दिखाई मैंने आपको, 16, 17, 15, 18 साल के लड़के उसमें हैं, जिन्होंने कल पत्थरबाजी की, जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, जिन्होंने दंगा यहाँ पर किया। ये देखिएगा यहाँ पर कैसे आप देख पाएंगे, ये ठेले पलटे हुए हैं, आग के यहाँ पर निशान, भभकती उस आग के निशान यहाँ पर हैं। भारी पुलिस बल, और इस गली में अब छापेमारी, पीछे आप देखेंगे इसी गली में अब छापेमारी हो रही है। मीडिया को रोका गया है कि अभी वहाँ पर ना जाया जाए, अभी दिखाना नहीं चाहते, लेकिन लगातार छापेमारी है। एक बस को भर के अभी भेजा है। और हर दंगे के बाद हर दंगा कुछ निशान छोड़ जाता है, हर दंगा कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाता है जो कभी पूरी नहीं की जाती। जिसने किसी के बहकावे में, किसी के बहकाए में आकर इस तरह की हरकत की है, अब उसका परिवार देखेगा, उसका परिवार झेलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। ज़िंदगियां निकल जाती हैं दंगों में, लेकिन ये नए जो लड़के हैं, युवा जो लड़के हैं, छोटे छोटे उम्र है जिनकी, उनको समझ नहीं आता है। लेकिन लगातार कि आप देख पाएंगे जिस तरह की स्थिति, अब यहाँ स्थिति कंट्रोल में है पूरी की पूरी। पुलिस लगातार अपना काम करती नज़र आ रही है। घरों में जाकर छानबीन की जा रही है, लगातार देखा जा रहा है, गली में, हर गली में जाया जा रहा है। पुलिस पूरे हर चीज़ पुलिस मुहैया करा रही है, और सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर अब पुलिस पहुँची है। अब आखिर कब तक ये लोग छिप पाएंगे, कब तक ये लोग बच पाएंगे, कब तक ये लोग घरों में डूब के रहेंगे या मेवात से बाहर रह पाएंगे। क्योंकि पुलिस, सरकारी तंत्र से बचना इतना आसान नहीं रहता है, इतना आसान नहीं है किसी भी सरकारी तंत्र से बचना। आप किसी का घर जला देंगे, किसी की कार जला देंगे, किसी की दुकान जला देंगे, किसी की दुकान में लूट कर लेंगे, और केवल तब जब आप ऐसी कोई शोभा यात्रा निकले या कोई दूसरे धर्म के लोग आएँ तब ये सब करेंगे। लेकिन अब लगातार पुलिस का अपना काम जारी है, पुलिस अपने काम को उसी तरीके से कर रही है। लगातार छापेमारी हो रही है, ढूंढा जा रहा है। वहीं पर मौजूद है उसी मंदिर के बिल्कुल पीछे आप देखेंगे महादेव का ये मंदिर है, और इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार धाए फायरिंग हो रही थी। यहीं पर बैठे थे वो दंगाई, और यहाँ पर नीचे महादेव के मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे थे, भक्तजन पहुंचे थे। यहाँ से आप देखेंगे तो कितना शानदार व्यू दिखाई देगा। लेकिन अब ये मंदिर और अब ये मेवात दंगे के लिए जाना जा रहा है। ये मंदिर जो पूरे भारत देश में जिसकी मान्यता है, पांडवकालीन ये मंदिर है, लेकिन अब ये मंदिर की वजह से शहर नहीं जाना जाता। ये शहर जाना जाता है उन जली हुई गाड़ियों के लिए, ये शहर जाना जाता है उन बच्चों पर पत्थर बरसाने के लिए, ये शहर जाना जाता है कि कैसे यहाँ पर एक विशेष समुदाय ने भीड़ को इकट्ठा करके उन बच्चों पर, उन बड़ों पर, महिलाओं पर कैसे पत्थर चलाए। अब आपके हाथ में है, आप सोचेगा आप क्या करना है। यहाँ पर सरकार ने क्या करना है, सरकार यहाँ की क्या सोच रही है। इंटेलिजेंस फेल, पुलिस फेल, सरकार फेल, तमाम चीज़ें फेल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुओं के लिए बनी सरकार है, हिंदुओं का वोट मांगकर बनी सरकार है, लेकिन हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते हैं। टोटली फेलियर है सरकार का, जल्दी कोई एक्शन लेना चाहिए।